हरियाणा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र एमवीए में बढ़ी टेंशन। यूबीटी नेता संजय राउत बौखलाए, कहा हरियाणा तो ठीक, मोदी जी को तो जम्मू कश्मीर जीतना था। कांग्रेस की चुनाव में धज्जियां उड़ते देख शिवसेना एनसीपी मिलकर कांग्रेस को क्या लताड़ेगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी जान, क्या छाएगा भगवा। कल हरियाणा ने अजब कर दिया, कल हरियाणा ने गजब कर दिया। उसके बाद हरियाणा की दमक, हरियाणा की चमक बीजेपी की वो महाराष्ट्र में चमक रही है। और बता दें आपको, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भयंकर टेंशन है। आपको मैं बयान सुनाऊंगी, आपको मैं बातें बताऊंगी, सांसदों की प्रतिक्रिया बताऊंगी और कांग्रेस में कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी को सब पार्टियां मिलकर, उनके ही साथी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, दल हैं, छोटे छोटे दल जितने हैं, वो मिलकर एक सलाह तो दे रहे हैं कि कांग्रेस जब कहीं भी डायरेक्ट चुनाव बीजेपी से लड़ती है तो मात क्यों खाती है, इस पर उनको अपनी तैयारी करनी होगी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं हुआ है। हरियाणा में तो खैर बहुत खराब हालत हो गई कांग्रेस की, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी केवल 6 सीटें कांग्रेस की आई है, बाकी सब नेका की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और इधर हरियाणा के चुनाव के नतीजे देखते हुए संजय राउत को देखिए, एक शब्द तो बोलना पड़ेगा कि बीजेपी ने जान झोंकी, बहुत अच्छी चुनाव की तैयारी की थी तो चुनाव लड़े, लेकिन सभी बातों पर प्रधानमंत्री को और बीजेपी को कोसने की बात संजय राउत ने कर दी है। संजय राउत हालांकि कांग्रेस को भी आड़े हाथों इनडायरेक्टली ले रहे हैं और ये तक आपको बताऊंगी कि शिवसेना एनसीपी मिलकर कांग्रेस को लताड़ने वाली है। संजय राउत पहले कह रहे हैं कि मोदी जी को तो जम्मू कश्मीर जीतना था। धारा 370 हटाने के बाद 24 के चुनाव प्रचारों में मोदी जी ने धारा 370 की बात की, राम मंदिर की बात की, तो जम्मू कश्मीर में ये हार हुई, प्रधानमंत्री की, बीजेपी की हार हुई, ये सोचना पड़ेगा। जबकि बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के आप ठीक ठाक प्रदर्शन को देख सकते हैं। हालांकि अब बाद में क्या होगा इसके तो नतीजे अब समय आने पर ही पता चलेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी एक बार फिर से वापस तैयारी करेगी और अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये पताका लहराएगी। लेकिन अभी आपको सुनाते हैं संजय राउत की प्रतिक्रिया। कह रहे हैं बीजेपी ने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा और शिवसेना और एनसीपी की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ऐसे नेता हैं जो समय देखते अपनी राह बदलते हैं और अभी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। अगर महाराष्ट्र में तब कुछ नहीं होता जब हरियाणा कांग्रेस जीत जाती। कांग्रेस को यह तक सलाह दी जा रही है कि अपने आप को सर्वविदित सबसे ज्यादा महान पार्टी ना समझे, छोटे दलों को लेकर चले। पहले सुनिए संजय राउत ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी को कैसे कोसा, और हालांकि इसमें कांग्रेस को भी संजय राउत ने आईना दिखाने का काम किया है। जरा सुनिए वो बात। ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190, 50-50 नहीं, 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के पास, और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है, वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है,
जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनके यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का बयान आया कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से होगा। एक नाथ शिंदे तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपकी वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एक नाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, संजय राउत में अब उनके चेहरे के हाव भाव को देखा अपने आपको लग रहा होगा कि टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए में भयंकर टूट होगी। पहले तो शिवसेना ये बोल रही थी मुझे मुख्यमंत्री बना दो, फिर बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं एनसीपी और कांग्रेस का इंतजार करूंगा कि क्या वो कहते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। महाराष्ट्र की साख बचानी है। लेकिन बता दें आपको, अब सीटों को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी आगे आ रही थी, उस पर टेंशन बढ़ेगी। शिवसेना एनसीपी मिलकर कांग्रेस को उस तरीके से ट्रीट नहीं करने वाली है। इवन जब कुछ बात नहीं थी तब भी कहा गया कि कांग्रेस को बड़ा भाई अपने आप को बताना बंद कर देना चाहिए। चुनावों में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को बड़े भाई की तरह बता रही है, ये कांग्रेस पार्टी तुरंत बंद करे। आपको एक बात और बता दे, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है यहां पर कि शिवसेना की नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो जहां जहां डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं वहां हारते हैं। महाराष्ट्र में भी ये हो सकता है, हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक लगाने के बाद महाराष्ट्र में गजब की टूट होगी। उद्धव ठाकरे वैसे भी अपने राग अलग कर रहे हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, जेपी नड्डा से संजय राउत मिल रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। और आप ये मान कर बैठिए कि अभी महाराष्ट्र कांग्रेस से बड़े बड़े दिग्गज नेता दल बदल करेंगे और ये होने वाला है। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव का गजब का इंपैक्ट पड़ा है। बीजेपी ने यह दिखा दिया, जय जवान जय किसान। न किसान नाराज हुए, न पहलवान नाराज हुए। अभी हरियाणा में एक पोर्ट्रे किया गया कि पहलवान नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, लेकिन इन्हीं लोगों ने भर भर कर वोट दिया और सीटें भी 50 लेकर आए लगभग। और बता दें आपको, इन्हीं वजह से लगातार बीजेपी जीत के लक्ष्य के ऊपर अग्रसर है। और महाराष्ट्र में वैसे भी आपने देखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था, अमित शाह तो महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में भी गजब की तैयारी है। और यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत उनके दल के नेता दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोटे दलों को लेकर आना पड़ेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा था कौन अखिलेश, वो तक बातें बयान रिपीट हो रही है। आपको ये भी बता दें, यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी कहा कांग्रेस को अपने आप को बड़ा समझना बंद करना चाहिए। सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा उचित तरीके से कांग्रेस बंटवारा नहीं करती है, क्षेत्रीय दल है ताकत। टीएमसी भी कह रही है कांग्रेस को लताड़ रही है, टीएमसी भी। तो देखिए, कांग्रेस को अब हर जगह से लताड़ मिल रही है और ये हरियाणा में गजब के एक बीजेपी के हैट्रिक लगाने के बाद हुआ है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने गलत राजनीति की है। राहुल गांधी के बयान ले डूबे, खर्ची पर्ची की बात ले डूबी, और अपने घर भरेंगे वो ले डूबा, और बाहर जाकर राहुल गांधी का सिखों पर दिया बयान, आरक्षण पर दिया बयान, सब ये ले डूबा। घमंड देखिए कांग्रेस पार्टी का यहां कम होता जरूर दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में एमवीए में गजब की टेंशन बढ़ गई है। अब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आप देखिएगा, महाघमासान, महायुद्ध एमवीए में होता नजर आएगा, जिससे एक तरफा फायदा यहां पर महायुति को मिलेगा। अजीत पवार हो, बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सभी नेता मिलकर लगातार महाराष्ट्र चुनाव पर नजर रख रहे हैं। तो आपने सुना, संजय राउत ने कहा जम्मू कश्मीर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हरियाणा ठीक है, अच्छे से जीत गए, अच्छे चुनाव लड़े। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। शुक्रिया।